बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हूं। मेरे साथ एक ज़ईफ़ खातून यहां पर मौजूद हैं। कराची के इलाके गुलशन ब्लॉक 10 की ये रिहायशी हैं, शाहीन नाज। गुलशन ब्लॉक 10 में इनका एक बंगला है। इन्होंने अपने भतीजे को अपने साथ रखा आज से 2 साल पहले, और इनके भतीजे ने इनके मुताबिक उस बंगले पे कब्ज़ा कर लिया। इन पर तशद्दुद किया गया और इन्होंने जो है वो काफ़ी सारे थानों में जो है वो दरख्वास्त जो है इसके ख़िलाफ़ दर्ज कराई है। लेकिन जिस तरह से वतीरा रहा है कि मज़लूम के साथ जो है वो मुजरिम से ज़्यादा बदतर सलूक किया जाता है थानों में और दीगर जगहों पे, जब इन्होंने बात की तो इनकी केस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। हाँ बेटा, कोई सुनाई नहीं हो रही है। मैं पुलिस ऑफिसर्स इन लोगों से भी कहती हूँ मेरी मदद करें, कामिल शाह से भी कहती हूँ मेरी मदद करें। मैं कहाँ जाऊँ बताओ? मैं दर दर की ठोकरें इस वक्त खाती फिर रही हूँ। छोटा सा फ्लैट है जो मैंने अपनी ज़रूरत के तहत रखा हुआ है, किराया आए तो मैं अपने इलाज पे लगा। मेरी हालत देखी क्या है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ इस वक्त में, टांगों से चला नहीं जाता। तफसील से ज़रा ये बताइएगा क्या आपका मामला है, आपके भतीजे ने किस तरह कब्जा किया, क्या सारा मामला? दादू गई हुई थी, मैं दादू से जब वापस आई तो मैंने कहा मेरे कागजात कहाँ हैं, तो कहने लगा मैंने ना रखवा दिए कहीं। मैंने कहा क्यों तुमने रखवाए? मेरी चाबी तुमने दूसरी बनवा के। तो ना गुस्सा करने का, डांट डपट करने का, ना ऐसा मारूंगा कि ना कि किसी को पता भी नहीं देना, टुकड़े टुकड़े करके ना गटर में फेंक दूंगा तुम्हें। मैं कहा चल फेंक के तो दिखा। मैंने कहा मेरा कोई आगे पीछे नहीं, इसलिए मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, कोई ना भतीजा, ना भाई, ना माँ, ना बाप, ना भाई, कोई नहीं। मैं अकेले हूँ बस इस वक्त, समझ लीजिए। और मेरे कहेगा अल्लाह है। आपके अपने बच्चे, अपने शौहर? मैंने शादी नहीं की। मैंने अपने माँ बाप की खातिर खिदमत की, अपनी माँ की, भाइयों की खिदमत की मैंने नहीं की। मैंने इनको सबको परवान चढ़ा दिया। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ बैठ के। ये हालत है, ये देख लें। और पुलिस तो मेरी सुनती ही नहीं है। जाके 2 साल हो गए मुझे धक्के, तो मैं और मरीज बन गई मैं। तो कौन से थानों में अब तक आपने इसके खिलाफ अपील की है? आपने अजीर भट्टी थाने में दिए, शारे फैसल पे दिए, ये जो आपके क्या नाम है गोरखस्तान के सामने थाना, इसमें दिए मैंने, अभी शाह फैसल पे दिए मैंने। कुछ कोई सुनाई नहीं है। आज आ जाओ, कल आ जाओ, आज आ जाओ, कल आ जाओ, आज आ जाओ, कल आ जाओ। कि मैं रोज़ यही चक्कर करती, किराया कितना खर्च होता है। अभी तो मैं किसी कल 1000 रुपये उधार लिया, अब तो कुछ पैसे ही नहीं बचे। 40 रुपये दे के यहाँ तक रक्शे से उतरी हूँ, टांग से चला नहीं जा रहा मेरे। तो मैं कहाँ जाऊँ बताएं बेटा? मेरा कहाँ जाऊँ? किराया आ रहा था, वो उस किराएदार को इसने मेरे भगा दिया, तो आधा हिस्सा दिया हुआ था, वो भी उसको भी भगा दिया। 14,000 आ तो रहा था, मैं अपना खर्च तो कर रही थी, दवाई है जो भी है, वो उससे भी गई मैं। 2 साल से कौन खर्च उठा रहा है? मेरे अम्मी के रिश्तेदार हैं, मामू के बच्चे, वो देते हैं मुझे हर महीने। मैं कितना लूंगी किसी से? 2 साल से ज्यादा का अरसा जो है अब तक गुजर चुका है सारे वाकये को। तो आप कहाँ रह रही हैं, कहाँ अपने वो है मेरी मोहल्ले की मिलने वाली है, बहुत पुराने, हम लोग छोटे होके बड़े हुए हैं। मैं उनके साथ रही हूँ और ऐसे फर्श पे सोती हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे बिस्तर दे दो, क्या बोलूँगी किसी को मैं? आपका ये जो मकान है इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, सब कुछ आपके पास सारे चीज़ें हैं। तो अभी आपकी क्या अपील है, आप क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं? कि भाई मैं तो ये कहती हूँ कि कामिल शाह से कहती हूँ मेरा घर दिला दे, कब्जा मेरा छुड़वा दे। पुलिस से कह के, अजीर भट्टी से कहे, या यहाँ इस सेक्टर में कहे, जिससे भी कहें कि मेरा घर खाली करवा दे। पुलिस थानों में और दीगर इदारों में जब आप गई हैं, आपसे वहाँ पे पैसे मांगे जाते हैं, क्या सलूक किया जाता है? तो पैसे नहीं मांगते, लेडीज तो पैसे तो मांगेंगे नहीं ना, आपको तो पता ही है ना। वो पैसे खिलाता है और वो केबिल का काम करता है, उसके बाद तो बदमाश। आपका केबिल का काम करता है, उसके बाद तो बदमाश तो बहुत है। हमारे पास बदमाश थोड़ी है जो हम चले जाएंगे। मैं जाऊँगी, मुझे 2 थप्पड़ मारेगा तो मैं तो गिर जाऊँगी। हैं, टांग टूट गई, हाथ टूट गया तो कौन करेगा मेरा? कोई करेगा? ये पुलिस करेगी मेरा? जी नाज़रीन, ये गुलशन ब्लॉक 10 की रिहायशी शाहीन बेगम हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। इनकी आपने सारी बात जानी। इनका भतीजा फैसल रज़ा, जिसने 2 साल कबल इनके मकान पर कब्ज़ा किया है, मकान के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं, सारे कागजात इनके पास मौजूद हैं। तमाम तर ये थानों में अपील कर चुकी हैं, तमाम तर जितने इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये मदद मांग चुकी हैं। अब इनकी चीफ़ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब से और दीगर जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे अपील है, दरख्वास्त है कि इनका, क्योंकि कोई इनके आगे पीछे भी नहीं है, इनके बच्चे, इनकी कोई औलाद इनके आगे पीछे नहीं है, इनको जो है वो इनके साथ मदद की जाए इनकी, और इनका जो है वो मामला हल किया जाए, इनका कब्ज़ा छुड़ाया जाए। इनकी यही अपील है अरबाब इख्तियार लोगों से, CM सिंध मुराद अली शाह साहब से और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से। बहुत शुक्रिया।